ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती, उसमें भी वक्री प्रभाव कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई को कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और अभी 30 जून से ही शनि ग्रह वक्री रहेंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, कई दर्शकों का यह प्रश्न है, आखिर शनि के साढ़े साती में इतनी परेशानी क्यों होती है और शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो इस बात पर इतना चर्चा क्यों होता है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि जब तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे तब तक एक जैसा ही परिणाम देंगे। क्या इतना सावधानी रखना सभी कुंभ राशि वालों को जरूरी है? क्या आपके कुंडली में भी शनि ग्रह इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं? इन सब बातों के साथ साथ उपाय का भी बात करेंगे। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह साल में कम से कम एक बार तो वक्री होते ही हैं। यह खगोलीय घटना है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह जब वक्री होते हैं, यह समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह दोनों ग्रह लंबे समय तक वक्री अवस्था में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव भी लंबे समय तक जातक पर होता है। खास करके जब शनि ग्रह वक्री होते हैं और जिन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, जैसा कि अभी कुंभ राशि वालों को भी शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, इन राशि वालों को इस समय में थोड़ा अधिक सावधान रहना होता है। क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव जब चल रहा होता है तब आप देखेंगे अधिकांश समय आपके लिए जो योग कारक ग्रह होते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। यानी जो ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं उनका प्लेसमेंट या तो तीसरा, छठा, आठवां या 12वें भाव में रहेंगे, अशुभ भाव में रहेंगे, या फिर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित रहेंगे। और जो ग्रह आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं हैं, पाप ग्रह हैं, उन ग्रहों का प्रभाव केंद्र भाव पर, त्रिकोण भाव पर, लाभ भाव पर, धन भाव पर रहते हैं। यही कारण है शनि ग्रह की साढ़े साती या ढैया में कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं और अल्टीमेटली जातक को दुख, कष्ट, परेशानी, नुकसान, परिश्रम, अलगाव, मनमुटाव इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में शनि की साढ़े साती और उसमें भी शनि की वक्री चाल पर ज्यादा चर्चा होती है। लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। जब आप जान जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। डैमेज तो होंगे ही, परेशानी तो आएगी, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं तो इसका झटका कम महसूस होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय सड़क पर कोई बड़ा ऊंचा ब्रेकर हो या जब कई ब्रेकर एक साथ रहते हैं, तब आप अपने गाड़ी को कितना स्लो करके, कितना केयरफुल उस रास्ते को पार करते हैं। स्पीड से ब्रेकर को पार करेंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस जीवन रूपी गाड़ी में जब शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव आता है तो बहुत सावधानी से चलनी होती है। और अभी वही समय आ चुका है कुंभ राशि वालों के लिए। अभी आप देख रहे हैं आपके लिए आर्थिक सहयोग देने वाले जो ग्रह हैं वह हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल ग्रह कैरियर भाव के स्वामी होते हैं। यानी कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से स्ट्रांग रहने के लिए मंगल और बृहस्पति ग्रह का शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है। अभी आप खुद समझ सकते हैं आपके कुंडली में मंगल ग्रह पर शनि ग्रह कैसे कंट्रोल लगा रखे हैं। मंगल ग्रह के जो 2 राशि हैं, आपके कुंडली में मंगल ग्रह तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भाव पर अभी शनि ग्रह की दृष्टि है और अभी तो मंगल ग्रह पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। यानी मंगल ग्रह पर भी दृष्टि है और मंगल के दोनों राशि पर भी दृष्टि है। पूरा कंट्रोल लगा रखे हैं शनि ग्रह। जबकि मंगल ग्रह अपने ही घर में
मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। यहां मंगल ग्रह को अच्छा परिणाम देना ही चाहिए था। लगभग 2 साल के बाद मंगल ग्रह इस तरह का गोचर कर रहे होते हैं जब कुंभ राशि वालों के लिए कैरियर भाव का स्वामी मंगल ग्रह अपने ही घर में हों और उनकी दृष्टि कैरियर भाव पर है। इतने स्ट्रांग कंडीशन में मंगल ग्रह होने के बावजूद जितना बढ़िया परिणाम इनको देना चाहिए था उसका 10% भी नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से पूरे कुंडली पर शनि का प्रभाव रहता है। इस बार 2024 में 30 जून से ही शनि ग्रह वक्री रहेंगे और 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में ही चलते रहेंगे। लगभग 4.5 महीने का यह समय रहेगा जब तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में चलते रहेंगे। मित्रों, जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। यानी आम भाषा में कहा जाए तो इस समय में शनि ग्रह और स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी शनि ग्रह आपको पिछले लंबे समय से मानसिक चिंता, अंदर ही अंदर कभी कभी डर लगना, अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद हो जाना, मनमुटाव हो जाना, आए दिन घर में कुछ न कुछ सामान का खराब हो जाना, और कभी कभी तो जो गलती आपने नहीं करी है उसका भी दोष आपके ऊपर आ जाना, इस तरह के भी समस्या कुछ लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, लेकिन इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे। अभी जब तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे यानी 15 नवंबर तक भाग दौड़ बढ़ने वाले हैं। यह प्रभाव आपको जून में ही दिखने लगे होंगे और आगे भी इसमें कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकते हैं। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी आ जाना, चोट चपेट लग जाना, सामान का चोरी हो जाना, इस तरह के समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए यात्रा करते समय में थोड़ा सावधान रहें। अपने कैरियर में, वर्क प्लेस पर, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई करने में मन नहीं लगना, आपके द्वारा किए गए काम में कुछ मिस्टेक हो जाना, इस तरह की समस्या भी आपको देने जा रहे हैं शनि ग्रह। अपने मित्र, भाई बहन, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपने माता पिता से, जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन रहने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यह प्रभाव उन कुंभ राशि वालों को अधिक प्रभावित करेंगे जिनको शनि, राहु, केतु और बुध ग्रह का महादशा या अंतर्दशा चल रहा होगा। और यदि आपके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह प्रथम भाव में है जहां 11 लिखा है, या चतुर्थ भाव में है जहां 2 लिखा है, या सप्तम भाव में है जहां 5 लिखा है, या एकादश भाव में है जहां 9 लिखा है, उनको भी इस समय में आर्थिक नुकसान अधिक हो सकते हैं। मानसिक चिंता, मानसिक भय, कभी कभी अंदर ही अंदर टेंशन होना, इस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय में शनि ग्रह भी स्ट्रांग कंडीशन में है और राहु केतु भी डिग्री वाइज स्ट्रांग कंडीशन में है। लेकिन जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में नहीं है और जिनको भी राहु केतु, शनि और बुध ग्रह का महादशा अंतर्दशा नहीं चल रहा होगा, उनको अभी 7.5 का, उसमें भी वक्री शनि के समय में आर्थिक नुकसान नहीं होंगे। बस बाधाएं, विलंब होंगे जिसके कारण मानसिक रूप से प्रसन्नता में कमी देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत में उपाय बताया गया है जो बहुत आसान और बिना पैसे का लाभ उठाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या 4.5 महीने तक जब तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे एक जैसा ही परिणाम देंगे? जी नहीं, इस बार पूरे वक्री समय में यानी 15 नवंबर तक में 3 तरह के परिणाम शनि ग्रह देंगे। अभी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक शनि ग्रह शुक्र के वृषभ नामांश में गोचर करेंगे। यह परिणाम अलग होंगे। और 19 अगस्त से शनि ग्रह मंगल के मेष नामांश में गोचर करेंगे। उस समय काल का परिणाम अलग होगा, उस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय जो है, जब शनि ग्रह शुक्र के वृषभ नामांश में गोचर करेंगे, यह आपके घर परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं। इसी समय में 29 जून को शुक्र ग्रह भी उदय हो चुके हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह समय और बेहतर रहेगा। खास करके यदि आप कुंभ राशि के हैं
तो 7 जुलाई तक जब तक शुक्र ग्रह आपके त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शॉर्टकट अपनाएंगे, शनि ग्रह वहां परेशानी दे देते हैं। यहाँ एक सावधानी रखनी होगी। अब नक्षत्र गणना के अनुसार 4 अक्टूबर 2024 तक अभी शनि ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। 4 अक्टूबर तक कुंभ राशि के सभी नक्षत्र वालों को शनि ग्रह कामकाज चलने लायक आमदनी कराते रहेंगे। बस मानसिक चिंता अधिक होंगे, अंदर ही अंदर डर लगना, इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में जहां आपको जरूरत ना हो जाने से बचिए, वाद विवाद से बचिए। मोटा मोटी यह समय सुनने का है, बोलने का नहीं। अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। यदि आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप जान चुके होंगे, मेरा निवेदन रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आपके पास जो पैसे हैं उसको संभाल कर रखिए, अभी यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।